अंदर जो ईरानी मिसाइल प्रोग्राम है उससे रिलेटेड असलहा या उससे रिलेटेड पार्ट्स थे। इस पर ईरान ने शदीद एहतजाज किया है। आप सबको पता है कि एक तरफ से तो ईरान ने आबनाए हरमुज़ को क्लोज़ कर रखा है, बंद कर रखा है, जिसको हाल ही में सदर ट्रंप ने आबनाए ईरान भी कहा था, और दूसरी तरफ से अमेरिका ने उसी को क्लोज़ कर रखा है। ये जो अगर तस्वीर देखें तो जहां अमेरिकी शिप खड़ा है बाहर, यहां से आप समझिए कि अमेरिका ने इसे क्लोज़ कर रखा है। ये जो जंगला सा है ये असल में तो नहीं लगा हुआ, लेकिन ये सिर्फ डिपिक्ट करने के लिए तस्वीर में कि कहां पर किसने ब्लॉकेट लगाया हुआ है। और पीछे अगर आप जहां पर ईरानी झंडा देख रहे हैं वहां पर ईरान ने ब्लॉकेट किया हुआ है। तो जो बाहर से अंदर जाने की कोशिश करता है उसको जाहिर है पहले अमेरिका उसको टक्करता है, और जो अंदर से बाहर आने की कोशिश करता है, कोई ऐसा जहाज़ जिसको ईरान नहीं आने देना चाहता, उसे उस तरफ से ईरान रोक लेता है। तो अब ये सूरत हाल है। इसमें वॉल स्ट्रीट जर्नल ये रिपोर्ट कर रहा है कि ये जो कंटेनर शिप था, मतलब ये तेल का टैंकर नहीं था, ये दूसरा शिप था जिस पर माल बरदार सामान आता है, कंटेनर्स आते हैं, ये चाइना से। और इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है या क्लेम ये किया जा रहा है कि इसके अंदर जो ईरानी मिसाइल प्रोग्राम है उससे रिलेटेड मटीरियल है। मेजर डेवलपमेंट है, देखते हैं इसके बाद क्या सूरत हाल बनती है। दूसरी तरफ सदर ट्रंप जब अमरीकी मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने कई किस्म के क्लेम किए। एक तो उन्होंने अमरीकी मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि जेडी वैंस अब से कुछ घंटों में, ये आज उन्होंने दोपहर के वक्त या पीर की सुबह को कहा, जिसका मतलब है पाकिस्तान की शाम को जेडी वैंस जो है वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। फिर अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है कि उन्होंने अमरीकी मीडिया से यह भी कहा कि आज ही, मतलब पीर वाले दिन ही, या लेट से लेट आप ट्यूसडे समझ लीजिए टाइम डिफरेंस की वजह से, कि आज ही ईरान के साथ डील जो है वो साइन हो जाएगी। फिर उन्होंने थोड़ी देर के बाद पीबीएस से एक और अमरीकी मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि अगर ईरान ने हमारे साथ डील नहीं की तो बहुत जालिम किस्म के बम उनके ऊपर बरसाएंगे और वो तैयार हो जाएं, हमने अपने बम तैयार करके रखे हुए हैं। तो एक तरफ आप ये कह लें कि वो ये उम्मीद दे रहे हैं कि आज ही ये डील साइन हो जाएगी, दूसरी तरफ वो न्यूयॉर्क पोस्ट और दूसरे अखबारात के साथ बात करते हुए ये कह रहे हैं कि जेडी वैंस रवाना हो चुके हैं और पाकिस्तान किसी भी लम्हे पहुंच जाएंगे और डील भी आज ही साइन हो जाएगी। और दूसरी तरफ बम बरसाने की बात हो रही है, लेकिन रॉयटर्स ये अब रिपोर्ट कर रहा है और उसके साथ साथ CNN भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि जेडी वैंस शायद अभी तक अमेरिका से नहीं निकले। बहरहाल अभी नहीं निकले, कल निकल जाएं, परसों निकल जाएं, जाएंगे तो सही, और वहाँ पर बातचीत भी होगी ज़रूर। जैसे मैंने आपको कहा था कि तार कभी टूटेगी कभी जुड़ेगी। लेकिन सदर ट्रंप ने PBS के साथ बात करते हुए ये कहा है कि अगर सीज़ फायर की जो डेडलाइन है वो ख़त्म हो गई और ईरान ने कोई डील ना की तो फिर हम उन पर बहुत शदीद बम बरसाएंगे। अब एक पाकिस्तान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट खबर, अब से चंद महीने पहले पाकिस्तान ने सूडान को कोई $1.5 अरब का असलहा बेचा था, जिसमें फाइटर जेट्स भी बेचने थे, मिसाइल भी बेचने थे और दूसरा असलहा भी बेचना था। आपको पता है कि जो सूडान है उसके अंदर भी एक तो उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है रेड सी में सूडान की, और वो इंपॉर्टेंस जो है वो UAE के लिए भी बहुत है और वही इंपॉर्टेंस जो है वो सऊदी अरब के लिए भी बहुत है। ऐसे ही समझिए जैसे आबनाए हरमुज़ रोक रखी है इस तरफ से ईरान ने, दूसरी तरफ से यमन कहता है कि मैं रोक दूंगा, तो सूडान के अंदर भी अगर इनका मुखालिफ मामला चला जाता है तो इनके लिए, सऊदी अरब के लिए भी, UAE के लिए भी वहाँ पर बहुत सारे मसाइल बन सकते हैं। इसलिए वहाँ दो ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं, एक ग्रुप के पीछे UAE था तो दूसरे ग्रुप के पीछे सऊदी अरब था। पाकिस्तान उनमें से एक ग्रुप को असलहा बेच रहा था $1.5 अरब का। ये वही डील्स थी, एक तो लीबिया के साथ जब डील चल रही थी और एक सूडान के साथ। तो ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि बस अब IMF के कर्जे और सब कुछ हमने उतार देना है, रातों रात पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें। लफ्ज़ सुन के ये नहीं थे, लेकिन कहने का मतलब उनका यही था। अब रिपोर्ट कर रहा है इंटरनेशनल मीडिया, स्पेशली रॉयटर्स जो दुनिया की बहुत ही मुतबर न्यूज़ एजेंसी है, वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कहा है कि आप ये डील कैंसिल कर दें, हम कंफर्टेबल नहीं हैं। तो सऊदी अरब के कहने पर अब पाकिस्तान ने इस डील को होल्ड कर लिया, गालिबन अभी तक कैंसिल नहीं हुई, लेकिन अब सऊदी अरब ने कह दिया पाकिस्तान को कि आप ये असलहा ना बेचें। रॉयटर्स ये लिखता है कि पाकिस्तान के लिए अब सूडान को ये असलहा बेचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो डिफेंस पैक्ट के बाद और उसके अलावा भी पाकिस्तान ने हाल ही में सऊदी अरब से कर्जा लिया है, उससे पहले भी उधार पर तेल लेता है, तो बहुत ही गहरे जो आप ये कहिए कि फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ, जो कि एक सच है। तो शायद पाकिस्तान अब सूडान को ये $1.5 अरब का असलहा ना बेच सके, ये भी एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट है। याद कीजिए यही नून लीग और लिफाफा सहाफ़ी एक ज़माने में क्लेम करते थे कि इमरान खान साहब ने मलेशिया का दौरा इसलिए कैंसिल किया क्योंकि सऊदी अरब नहीं चाहता था और सऊदी अरब के प्रेशर पर किया। देखें, ये इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाते इमरान खान, इन्हें चाहिए था ये चले जाते। लिफाफा साहफ़ी ये कहते थे इन्होंने सऊदी अरब के प्रेशर के ऊपर मलेशिया का अपना ट्रिप क्यों कैंसिल किया। जब आप प्राइम मिनिस्टर के साथ होते हैं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होती हैं जो कौमी मफाद की वजह से आप उन्हें पब्लिक नहीं करते, इसलिए मैं उस सब का भी प्रीवी हूँ, सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ था। मैं बस जो इनका तज्जिया था वही आपके सामने रखूँगा, मजीद उसके ऊपर ज़्यादा लबकुशाई नहीं करूँगा, क्योंकि डेफिनेटली अगर मैं मजीद बोलूँगा तो उससे पाकिस्तान के कौमी मफाद को डेफिनेटली नुकसान पहुंचेगा। अब आगे चलते हैं, ये एक बुरी खबर कह लें पाकिस्तान के लिए ओवरऑल कि अब $1.5 बिलियन की ये जो पाकिस्तान के हाथ में एक डील आई थी वो पाकिस्तान के हाथों से अब निकल जाएगी। अगली खबर जो है वो बरतानिया से आपके सामने रख दें, हाउस ऑफ कॉमन्स में। वहाँ पर आजकल बहुत धुआंधार किस्म की डिबेट हो रही है
डिबेट ये हो रही है कि आपको एप्स्टीन फाइल्स का पता ही है, और उसमें जो एप्स्टीन था उसके साथ जिस जिसकी दोस्ती थी, अब वो सारे के सारे लोग जो हैं बदनामे ज़माना हो गए हैं, और जिस जिसका नाम उसके साथ आ रहा है उस पर ज़मीन तंग हो रही है। चलें, कानूनी तौर पर ना सही, समाजी तौर पर ऑफिशियली उनके लिए मामलात ख़राब हो रहे हैं। अमेरिका के अंदर बरतानिया ने अपना एक एम्बेसडर भेजा था, और वो जो एम्बेसडर साहब थे वो भी बहुत ही करीबी दोस्त थे एप्स्टीन के, या उनका भी राब्ता था। कहा जाता है कि जो बरतानिया की इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी उसमें ये चीज़ लिख दी गई थी, लेकिन उस वक्त अपॉइंट करने वाली जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने इसको ओवरलुक कर दिया और उसे अपॉइंट कर दिया। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाल ही में मीन थोड़ी साल या 1.5 साल पहले जो प्रिंस चार्ल्स हैं, बल्कि अब तो किंग चार्ल्स हैं, उनके एक भाई, उन पर भी एप्स्टीन फाइल्स के अंदर बहुत ही, आप ये कहिए कि गंदे किस्म के इल्ज़ामात हैं, उनकी तस्वीर हैं, अंडर एज लड़कियों के साथ ये क्लेम किया जाता है कि वो उनकी तस्वीर है, जिसको वो डिनाई करते हैं। तो उन्हें भी शाही महल से और तमाम जो शाही टाइटल्स हैं वो उनसे वापस ले लिए गए थे, और उन्हें भी महल से अलग कर दिया गया था, और उनके खिलाफ शायद अब कानूनी कार्रवाई भी इस वक्त बरतानिया में हो रही है। इसी तरह ये एम्बेसडर साहब जब फिर एप्स्टीन फाइल्स बाहर आईं और उनकी ईमेल्स भी एप्स्टीन के साथ मंजरे आम पर आईं, तो बरतानिया ने अमेरिका में मौजूद अपने एम्बेसडर को फौरी तौर पर हटा दिया।